फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेरेमी बेंथम के कानून संबंधी विचारों को। जेरेमी बेंथम के जो कानून की अवधारणा है वह कानून की उपयोगितावादी अवधारणा है। तो चलिए हम इसमें शुरुआत करते हैं। बेंथम का विचार है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी होने के नाते सदैव अपने सुख की प्राप्ति में लगा रहने के कारण दूसरों के हितों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ बंधनों का होना जरूरी है। इसीलिए राज्य के पास कानून की शक्ति होती है जो परस्पर विरोधी हितों से उत्पन्न संघर्ष से अधिक कारगर ढंग से निपटने में सक्षम होती है। बेंथम का मत है कि विभिन्न अनुशस्तियों के द्वारा व्यक्ति के हित समुदायों के हितों के मध्य तालमेल बिठाया जाना चाहिए। बेंथम के मतानुसार कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभुता की इच्छा का प्रकटीकरण है। समाज के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कानून की आज्ञा का पालन करते हैं। कानून ना तो विवेक का और ना ही किसी अलौकिक शक्ति की आज्ञा है। सामान्य रूप से यह उस सत्ता का आदेश है जिसका पालन समाज के व्यक्ति अपनी आदत के कारण करते हैं। कानून व्यक्ति की मनमानी पर अंकुश है। यह व्यक्ति व समुदाय के हितों में तालमेल बिठाने का साधन है जो अपना कार्य दंड व पुरस्कार के माध्यम से करता है। कानून का संबंध व्यक्ति के समस्त कार्यों से ना होकर केवल उन्हीं कार्यों का नियमन है जो व्यक्ति के अधिकतम सुख के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं कानून के उद्देश्य। बेंथम का मानना है कि कानून का उद्देश्य भी सामाजिक उपयोगिता है। कानून व्यक्ति के आचरण को अनुशासित करता है जिससे समाज में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि होती है। बेंथम के अनुसार कानून के 4 उद्देश्य हैं। पहला है सुरक्षा, दूसरा है आजीविका, तीसरा है संपन्नता, चौथा है समानता। बेंथम का कहना है कि सार्वजनिक आज्ञा पालन ही कानून को स्थायित्व प्रदान करके उसे प्रभावी बनाता है, उसे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को प्राप्त करने में योगदान देता है। कानून के प्रकार देखते हैं। बेंथम ने कानून के प्रकारों को 4 भागों में बांटा है। पहला है नागरिक कानून, दूसरे हैं फौजदारी, तीसरे हैं संवैधानिक और चौथे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस प्रकार बेंथम ने कानून को संप्रभु का आदेश मानते हुए उसे व्यक्तियों के अधिकतम सुख प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना है। उसने मानवीय कानून को सर्वोच्च कानून माना है। अपने अन्य सभी सिद्धांतों की तरह बेंथम ने कानून को भी उपयोगितावादी का आधार प्रदान किया है। और हम बेंथम के न्याय संबंधी विचार भी देख लेते हैं। अपने अन्य विचारों की तरह बेंथम ने न्याय को भी उपयोगिता के आधार पर इसने अपने सारे जितने भी विचार दिए हैं, राजनीतिक हों, कानूनी हों, न्याय संबंधी हों, सभी का जो आधार है वह उपयोगितावाद को ही रखा है। बेंथम ने अपने न्याय संबंधी विचारों में तत्कालिक इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना की है। उसने कहा है कि मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के लिए न्याय प्राप्ति के मार्ग में दुर्गम बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। उन्हें न्याय प्राप्त करने में भारी फीसें वकीलों को देनी पड़ती हैं, साथ ही समय अधिक लगता है। न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका के कर्मचारियों को कदम कदम पर सुविधा शुल्क देने पड़ते हैं। इसीलिए बेंथम के तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखते हुए कहा है कि इस देश में न्याय बेचा जाता है, बहुत महंगा बेचा जाता है, और जो व्यक्ति इसे विक्रय मूल्य को नहीं चुका सकता न्याय पाने से वंचित रह जाता है। बेंथम न्यायाधीशों को एक कंपनी की संज्ञा देता है। यह कंपनी अपने लाभ के लिए उन कानूनों का सहारा लेती है जिन्हें अपने लाभ के लिए न्यायाधीशों ने बनाया है। अब हम देखते हैं बेंथम एक सुधारक के रूप में। अनेक लेखकों ने बेंथम को एक राजनीतिक दार्शनिक की बजाय एक महान सुधारवादी विचारक माना है। उन्होंने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था, जेल खानों, विधि, शासन प्रणाली, शिक्षा पद्धति, धार्मिक व्यवस्था आदि में जो सुधार किए हैं उन पर ही आगामी सुधारों की प्रक्रिया आश्रित हो गई। उसने सुधारवादी विचारों के सुझावों से ही सारे संसार में सुधारों की लहर चल पड़ी। बेंथम के प्रमुख सुधारवादी विचारक निम्न हैं। अब हम देखते हैं बेंथम ने किस किस से संबंधित अपने जो विचार हैं वह सुधारवादी कहे जाते हैं उस क्षेत्र में, उन्हें हम देखते हैं। तो पहला है न्याय व्यवस्था में सुधार। बेंथम ने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते हुए उसमें वांछित सुधारों को सुझाव दिया, जैसे कि किसी मुकदमे का निर्णय एक ही न्यायाधीश के द्वारा ही होना चाहिए, 3 या 4 न्यायाधीशों के द्वारा नहीं। उसका मत है कि अधिक संख्या से उत्तरदायित्व की कमी आती है और पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना केवल एक ही न्यायाधीश में हो सकती है। आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए।
और मुकदमे का निर्णय कठोर नियमों के अनुसार न करके न्यायिक विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील स्वयं बनना चाहिए ताकि वह मध्यस्थ की औपचारिक कार्रवाई से बच सके। आगे हम देखते हैं, इसने जेल व्यवस्था में भी सुधार किया, जैसे कि जेल में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे बाहर आकर समाज की आम धारा से जुड़ जाएं, और अपराधियों को आत्मिक उत्थान हेतु नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वे जेल से बाहर आने पर अच्छे नागरिक साबित हो सकें। कारावास से मुक्त होने पर उनके लिए उस समय तक नौकरी देने की व्यवस्था की जाए जब तक वे समाज की अभिन्न धारा से ना जुड़ जाएं। आगे देखते हैं बेंथम ने दंड व्यवस्था में क्या सुधार किए। दंड व्यवस्था में सुधार। बेंथम ने दंड व्यवस्था के क्षेत्र में भी अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को लागू करके उस समय में प्रचलित दंड व्यवस्था के अनेक दोषों पर विचार किया, और उन्होंने जो सुधार बताए वो हैं, दंड समान भाव से देना चाहिए ताकि अपराधी की अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न ना हो, अर्थात समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा है, अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। उसका मानना है कि दंड की निश्चितता अपराधों को रोकती है। तीसरा है, दंड की पीड़ा अपराध की बुराई से थोड़ी अधिक होनी चाहिए ताकि अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। चौथा है, अपराधों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कानून व्यवस्था में सुधार। बेंथम ने कानून व्यवस्था में भी सुधारों के सुझाव दिए। वो हैं, कानूनों का संहिताकरण किया जाना, उनके मध्य क्रमबद्धता कायम की जा सके, जिसके लिए सरकार को कानून की अनभिज्ञता को दूर करने के लिए अपने नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित करना। उनके लिए सरकार को सस्ते मूल्यों पर पुस्तकें जनता तक पहुंचानी चाहिए। कानून जनता के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए, और कानून की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आम जनता उसे समझ सके। आगे देखते हैं, शासन व्यवस्था में सुधार के क्या सुझाव दिए। पहला है, उसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन किया। उसने इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक है। दूसरा है, उसने संसद के चुनाव प्रतिवर्ष समय पर कराने का सुझाव दिया। इससे सदस्य क्रियाशील होंगे व निर्वाचकों को उसकी योग्यता परखने का अवसर प्रदान होगा। उसने संसद के ऊपरी सदन को समाप्त करने का भी सुझाव दिया ताकि इससे अनावश्यक हस्तक्षेप का निम्न सदन पर दुष्प्रभाव ना पड़ सके। आगे हम देखते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं। वो हैं, उसने मतदान के लिए पढ़ने की योग्यता को आवश्यक किया। उसे जेल में रहने वाले अपराधियों की औद्योगिक व नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। उसने शिक्षा में बौद्धिक विकास के विषयों के अध्ययन पर बल दिया। उसने अपने छात्रों के जीवन में उपयोगी तथा लाभदायक विषयों के अध्ययन पर जोर दिया। अब हम देखते हैं कि बेंथम का राजनीति में, मतलब इन्होंने जो भी किया, जो भी सुधार किए, जो भी विचार दिए, इनका क्या योगदान रहा है। तो अनेक अंतर विरोधों व संभ्रांतियों के बावजूद बेंथम राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक श्रेष्ठ विचारक के रूप में गिना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी के घटना चक्र को इंग्लैंड तथा अन्य देशों में सुधारने के रूप में इतना अत्यधिक प्रभावित किया कि अन्य किसी भी विचारक ने नहीं किया। तो हम देखते हैं उनके राजनीतिक चिंतन के विकास में क्या क्या योगदान दिया है उन्होंने। तो पहला है, राज्य व राज्य सरकार का कल्याणकारी लक्ष्य। बेंथम ने राज्य सरकार का अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना है। बेंथम ने कहा है कि राज्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य राज्य के लिए। उसने कहा है कि वही राज्य उत्तम हो सकता है जो अपने प्रजाजनों का अधिकतम हित चाहता है। उसने राज्य व सरकार की सफलता की कसौटी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्रदान करने को माना है। अगला योगदान देखते हैं, न्याय व्यवस्था में सुधार किया। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार किया। आप इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। दंड व्यवस्था में सुधार के विचार दिए। समानता पर विचार दिया। बेंथम ने कहा कि एक व्यक्ति को एक ही गिनना चाहिए। इस विचार से समानता के सिद्धांत का जन्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब कानून की दृष्टि में समान है। उसका समानता का विचार प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित है। और अगला देखते हैं इनका योगदान, लोकतंत्र का संस्थापक। बेंथम ने गुप्त मतदान, प्रेस की आज़ादी, वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता आदि विचारों का समर्थन करके लोकतंत्र को सुदृढ़ का आधार प्रदान किया। आधुनिक युग में भी सभी प्रजातांत्रिक देशों में इनका वही महत्व है जो बेंथम ने सुझाया था। बेंथम लोकतंत्र के संस्थापक कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, उपयोगितावादी सिद्धांत को दार्शनिक आधार प्रदान किया। बेंथम ने सर्वप्रथम दार्शनिक संप्रदाय की स्थापना करके उस वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। यद्यपि उसने उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत प्रिस्टले व हचेसन जैसे विद्वानों से ग्रहण किए हैं।
आगे देखते हैं मध्यकालीन राजनीतिक विचारों का खंडन। बेंथम ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन किया है और कहा कि राज्य किसी काल्पनिक समझौते का परिणाम नहीं है। उसने प्रजाजनों द्वारा स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन को राज्य का आधार बताया है। आगे देखते हैं इनका योगदान। राजनीतिक स्थिरता का सिद्धांत। बेंथम ने तीव्र परिवर्तनों की अपेक्षा धीरे धीरे होने वाले सुधारों से ब्रिटिश प्रणाली में स्थिरता का गुण प्रदान करने के सुझाव दिए। उन्होंने सुधारों को क्रांतियों की तुलना से अधिक वांछनीय और स्पर्शनीय बताया है। उन्होंने सुझावों को ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में मान लिया। इससे ब्रिटिश राजनीति में स्थिरता के युग का सूत्रपात हुआ। इसमें हमने देख लिया है बेंथम का जो भी योगदान था राजनीति विचारों में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।